हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके जियोग्राफी सब्सिडरी पेपर का एग्जाम 11 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में उनके एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटे की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि इसी प्रकार से आगे आने वाले सब्जेक्ट का आंसर की आपको अप टू डेट प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसकी सूचना आपको अप टू डेट मिलेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए बात करते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं, आपके एग्जाम में टोटल 90 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं, और जो नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें आपको 51 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का उत्तर देखने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगा जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो विकिपीडिया के अनुसार है वो है 32,87,272, लेकिन अभी थोड़ा इंक्रीज करके ये जो हो गया है 32,87,278 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, भारत एवं चीन के मध्य सीमा बनाती है। तो भारत एवं चीन के मध्य जो सीमा बनाती है वो आपका मैकमोहन रेखा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है डॉट 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 ड्रॉज बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो मैकमोहन लाइन। देखिए यहाँ पे दोनों मोड में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मोड में, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी को ऑब्जर्व कर पाते हैं, हिंदी में ही जो है उसका आंसर दिए होंगे, तो इसीलिए हिंदी में मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि जल्दी आपके आंसर्स जो है आपको बता दिया जाए। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा अक्षर में दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा द्वारा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित होती है। तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित होती है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है भारत की मानक देशांतर है, तो 82 डिग्री 30 सेकेंड, तो ये पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा। आगे आप छठा प्रश्न देख पा रहे हैं, भारत के राज्यों की संख्या। तो भारत के राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 9 है। तो ये आपको याद रखना, वर्तमान समय में जो टोटल स्टेट्स ऑफ इंडिया है वो आपका 28 है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जो नवंबर 2000 में देश का 28वां राज्य घोषित हुआ। तो देश का जो 28वां राज्य है जो नवंबर 2000 में घोषित हुआ था वो आपका झारखंड है। झारखंड जो बिहार से सेपरेट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम शैल क्रम है। तो भारत का प्राचीनतम शैल क्रम जो है वो आपका आर्कियन शैलें हैं। इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट रॉक ऑर्डर। तो ये आपका हो जाएगा आर्कियन रॉक्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैलें हैं। तो ये धारवाड़ की शैलें जो है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देश का अधिकांश कोयला किन शैलों में मिलता है। तो गोंडवाना शैले में जो है देश का अधिकांश कोयला मिलता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोंडवाना शैलों में अधिकांशतः पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। अभी आपने जिक्र किया है, यहाँ पे देखिए अधिकांश कोयला किन शैलों में पाया जाता है, तो गोंडवाना में, और इसी को जो है उल्टा कर दिया है कि गोंडवाना शैलों में अधिकांश पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। फिर यहाँ पे डक्कन ट्रैप का महत्व किस लिए है। तो डक्कन ट्रैप का महत्व जो है वो लावा की काली मिट्टी, मतलब जिसको रेगूर कहते हैं, तो लावा की काली मिट्टी के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी जो है वो महा हिमालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि सतलज से काली नदी तक विस्तृत है। तो सतलज से काली नदी तक जो विस्तृत है वो आपका कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का विशालतम हिमनद है। तो हिमालय का विशालतम हिमनद जो है वो गंगोत्री है, गंगोत्री। यहाँ पे इंग्लिश में दिया भी गया है कि द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द
हिमालयाज इज, तो ये गंगोत्री रिवर हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो सर्वोच्च शिखर जो भारत में यहाँ पे पूछा गया है, भारत में स्थित, तो भारत में स्थित कंचनजंगा हो जाएगा। वैसे हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे भारत में कहता है स्थित है, तो भारत में स्थित है कंचनजंगा। और ये एवरेस्ट जो है ये तो आपको पता है नेपाल और चीन के बीच में स्थित है, मतलब नेपाल में ही आता है। तो यहाँ पे भारत में स्थित पूछा गया है तो कंचनजंगा हो जाएगा, ये आपको स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। तो देखिए मुझे जहाँ तक पता है उसके अकॉर्डिंग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन वैसा दिख नहीं रहा है, तो आपको जो भी लगे वो आप दे सकते हैं। मेरे अनुसार से तो डी ही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बाकी आपको जो भी आंसर लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं ज्ञाता नहीं हूँ कि हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बता दूंगा, लेकिन जिसमें मुझे कन्फ्यूजन है मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई, तो ये टर्शियन युग में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है भाबर है, भाबर, तो भाबर जो है वो शिवालिक के बाह्य ढालों पर एक कंकरीली मिट्टी के निक्षेप हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 22 नंबर प्रश्न है खादर भूमि है, तो खादर भूमि जो है वो कंकरीली रेतीली भूमि के निक्षेप है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 23 नंबर प्रश्न है पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से पुकारा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति हुई, तो ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 25 नंबर क्वेश्चन है दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ, तो ये जो हुआ है क्रीटेशस कल्प के अंत में, क्रीटेशस कल्प के अंत में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय द्वीप जो मुंगे की चट्टानों से निर्मित है वो आपका है निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या है, तो देखिए अरब सागर में स्थित द्वीपों की संख्या, इसका जो आंसर होना चाहिए वो 247 होना चाहिए। वैसे आपके अनुसार क्या आंसर है वो आप कमेंट करके बताइए अगर आप कंफर्म है तो। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप है, तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो देखिए इसमें दोनों आता है, नर्मदा एवं ताप्ती दोनों नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बाकी आपने जो भी आंसर दिया बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद आगे तीसरा क्वेश्चन है कि गढ़सोप्पा जिसे जौग कहते हैं जलप्रपात किस नदी पर है, तो गढ़सोप्पा जलप्रपात जो है ये आपका सारावती नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय महाद्वीप की नदियों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो भारतीय महाद्वीप की नदी में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी नदी पूछी गई है, लेकिन लंबी पूछी जाती तो लंबी ब्रह्मपुत्र है, तो याद रखना आप। उसके बाद किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। उसके बाद आगे 34 नंबर प्रश्न है गंगा की स्रोत नदी कौन सी है, तो गंगा की स्रोत नदी जो है वो भागीरथी है, भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत ग्लेशियर नहीं है, मतलब जो है स्रोत मतलब नदी जो निकलती है वो ग्लेशियर से नहीं निकलती है, तो शायद इसका आंसर यमुना होना चाहिए मेरे अनुसार से, और मुझे यही लगता है कि यही सही होना चाहिए, इसका ग्लेशियर शायद जो है मतलब इसका स्रोत ग्लेशियर नहीं है। फिर 36 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में नहीं है, कैम्बे मतलब खंबात की खाड़ी होता है, तो इनमें से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में नहीं गिरती है, तो ये आपका है सारावती नदी, सारावती नदी, ये तीनों नदी कैम्बे के गल्फ में गिरती है और जो नहीं गिरती है वो है सारावती। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो देखिए लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती गिरती है, तो साबरमती जो गिरती है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसका अर्थ इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो भोपाल जो है वो नदी के किनारे स्थित नहीं है। फिर 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की
किस नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैम्बे के गल्फ में गिरती है? तो कैम्बे के गल्फ में ताप्ती नदी गिरती है, ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दोनों गिरती है, तो नर्मदा तो इसमें है नहीं, तो ताप्ती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 42 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में कौन सी नदी का संगम नहीं है? तो इलाहाबाद में जो है ये आपका कोसी नदी का संगम नहीं है, बाकी गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम कहाँ होती है? तो मानसून की वर्षा जो है सर्वप्रथम जो होती है वो चेन्नई में होती है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतरण सबसे अधिक होता है? मतलब वार्षिक एनुअल जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? तो एनुअल टेम्परेचर सबसे अधिक जो है वो दिल्ली में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर वार्षिक तापांतरण सबसे अधिक होती है? तो दिल्ली में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन चलने के कारण वहाँ की जो वातावरण होती है वो ग्रीष्म हो जाती, गर्म हो जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान अनुभव होता है? तो सबसे अधिक कहता है भारत के किस भाग में ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें सबसे अधिक तापमान की अनुभव होती है? तो ये दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो मौसिन राम में होती है, मौसिन राम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अधिक वर्षा जो होती है वो शायद पांडिचेरी में होती है। ऑप्शन नंबर डी मेरे अनुसार से सही होना चाहिए। 48 नंबर प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से कौन सी जगह कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो है वो चेन्नई में कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? तो दार्जिलिंग में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है इन चारों ऑप्शन में से, कोलकाता, मुंबई, दार्जिलिंग और चेन्नई में, दार्जिलिंग में। तो इसका सी होगा आंसर। और जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है? मतलब वार्षिक तापांतर का मतलब एनुअल टेम्परेचर सबसे अधिक है, वो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है 51 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का उत्तर वो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि जैसे ही उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।